श्री नारायण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। श्री राजुलदेव सरकार की जय हो। सब भक्त जनों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा बरनाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर के साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुतसु श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति एवं ब्रह्मांड के उत्तल तरंगों में विचरण करने वाले संत वृंद हमारे इस पावन यज्ञ में आज दूर दूर से संतों का जो दर्शन, ऐसे हमारे मयांग वाले श्री महाराज जी, हमारे श्री केशवानंद जी, हमारे चित्रकूट से आए श्री महाराज जी, इन सब संतों के चरणों में और हमारे इस यज्ञ के आचार्य जी एवं समस्त ब्राह्मण विद्वत वरेण्य ब्राह्मणों के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए एवं इस कथा के सूत्रधार, इस यज्ञ के सूत्रधार और इस क्षेत्र के कल्याणकर्ता हमारे परम गौसंत सेवी माई की असीम कृपा प्राप्त ऐसे हमारे श्री भूरीलाल जी एवं सन्मुख विराजमान धर्म ध्वजा को लहराने वाले हमारे सभी इस क्षेत्र के भाई बंधु, सती साध्वी अनुसुईया के चरित्रों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सच्चे, सभी में ठाकुर जी की छवि निहारते हुए मंच से आज हम इस श्रीमद् भागवत कथा के इस पंचम दिवस पर आप सभी को सब में ठाकुर जी की छवि निहारते हुए नमन करते हुए और संतों की आज्ञा लेकर के और आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। एक जो मेरे मन में जो बात आ रही है सबसे पहले मैं वही कहूंगा। साधु मिले साहिब मिले, साधु मिले साहिब मिले, अंतर नाही रेख, मनसा बाचा कर्मना, और साहिब साधु एक। ये संत का दर्शन ऐसे नहीं होता। क्यों? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। बोलो संत भगवान की। कहा कि राम बुलावा भेजिया, ये साधु नहीं आए हैं, साक्षात हमारे यहां भगवान जी पधारे, साक्षात भगवान जी पधारे। क्योंकि हमने एक दिन कहा भी था कि राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। इसलिए इन संतों की अतिशय कृपा है, और इन संतों की ही कृपा है। मैं तो मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, जो देख रहे हैं, ये इन्हीं के गोद में पला बढ़ा। मेरा बचपन इन आपके गोद में पला है। इन संतों ने इतना प्यार दिया है। एक बात मैं कहूंगा, संतों की उपस्थिति में कई जगह हम लोग जाते हैं तो कई लोग ऐसे नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं। बच्चों को डराते हुए कहते हैं बाबा जी ले जाएंगे। और कितनी गंदी सोच, पता नहीं कहां से लोगों ने ये ले आई। ऐसा तो हमने कभी न तो देखा है न कभी सुना है कि संत किसी को ऐसे थोड़े कोई किसी को पकड़ लेता है।
पर संत, अगर हम तो कहते हैं संत पकड़ लेना, संत और भगवान ये अगर पकड़ लें तो इनका तो पकड़ना बहुत आनंददायी है। दुनिया के रिश्ते, दुनिया के लोग कब पकड़ दे कब छोड़ दे कह नहीं सकते, लेकिन संत जब पकड़ लें तो जब तक आपका बेड़ा पार नहीं हो जाए तब तक वे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि संतन के संग लाग रे, ये कबीरदास जी का पद है, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अज होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी? तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। परसों ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने श्रवण की थी कि जब शिष्य में योग्यता हो तो गुरु भी खोजते आते हैं। आज देखिए ऐसे समर्थ शिष्य हैं जो मयांक से चल के महाराज जी आ गए, अयोध्या से हम आ गए, चित्रकूट से आ गए। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और पता है आप सबको, श्री रामकृष्ण परमहंस की देवी जी एकदम सिद्ध थी, एकदम माता रानी से साक्षात बात होती थी। और आज भी कभी अगर आप लोग कलकत्ता गए होंगे तो कलकत्ता की तो काली तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन दक्षिणेश्वर काली जो जिनकी उपासना परमहंस जी करते थे, और ऐसा योग्य शिष्य मिला पूरी दुनिया में सनातन धर्म के ध्वजा को फहराया, तो ये योग्य शिष्य है। कल हमने नरकों की चर्चा पे हमने कथा छोड़ी थी कि 28 नरक अलग अलग बताए गए, सबकी महिमा बताई गई। पाप की बातों की चर्चा हमने कल की थी। तो पाप की बात सुन करके और राजा परीक्षित डर गए, क्योंकि संत का अपमान रूपी पाप किया है, और संत का अपमान कभी आप करो तो वंश खानदान सब नष्ट हो जाता है। संत और ब्राह्मण का अपमान कभी भूल से मनसा वाचा कर्मणा कभी भी नहीं। कोई कैसा है हम ज्यादा गुण दोष पर ध्यान न दें। कल हमने टीकमगढ़ नरेश की कथा सुनाई थी कि गद्दा को भी वैष्णव बना के लाया महाराज। और अगर कोई किसी का वेश देख करके, एक कथा और मैं सुनाता हूं आज, किसी का वेश देख करके अगर आपको लगता है कि यह ढोंगी है तो भी उसके प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। कहिए कैसे? ढोंग भी अगर भगवान की भक्ति के लिए की जाए, भगवत संबंधी किसी प्रकार का ढोंग भी किया जाए, हमारे संत कहते हैं कि भ्रष्ट योगी तो नर से श्रेष्ठ। अगर आप भगवान के मार्ग में हैं, और गीता में भी कहते हैं जो भगवान की कथा वार्ता यज्ञ आदि कर्म में जो धर्म में लगा भक्त है, भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता है, नाश नहीं। न में भक्त प्रणश्यति, भक्त कभी नाश नहीं हो सकता। हो सकता है जैसे कभी कभी होता है कि कोई योगी ऐसा योग साधना करके और उस परमात्मा के एकदम नजदीक पहुंच करके और फिर गिर पड़ा, बड़े बड़े हो जाते हैं भाई, लेकिन वो पतित होने के बाद भी वो नर से श्रेष्ठ होता है। कहा कि अथवा योगी नामेव कूले भवति धिम्मताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अगर भक्त या योगी या साधक अगर पतन भी हो जाए तो भी पूर्व जन्म के संस्कार उसके जाते नहीं। दूसरे जन्म में किसी महात्मा के घर पैदा होगा, बड़े भक्त के घर पैदा होगा, धनवान के घर पैदा होगा।
एक कथा आपको सुनाऊं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता नहीं था, हम लोग भी धीरे देखा देखी में सब सीख गए हैं। आचार्य देखा देखी में सीख गए। महाराज परिक्रमा करते हैं, आपको पता है भी कि परिक्रमा का मतलब क्या है? परिक्रमा क्यों की जाती है? हमारे अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, इधर ओंकारेश्वर, उज्जैन, जहां भी तीर्थ क्षेत्र, सब जगह की परिक्रमा होती है। और परिक्रमा का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में जो, जैसे धाम की परिक्रमा का अर्थ होता है कि जो बड़े बड़े महात्मा जो आपको दर्शन नहीं देते हैं, तो उनकी परिक्रमा करने से आपके सारे पाप नष्ट होकर के आप शुद्ध हो जाते हैं। तो आपको पता नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, लेकिन धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो भले पता नहीं हो फिर भी वो श्रेष्ठ है। एक कालू धीवर था, मछली मारने वाला। उसका मुख्य काम था मछली मार करके, जैसे बगल में है डैम, वैसे मछली मारता था। पूरे परिवार का यही जीविका का साधन था कि मछली मार करके, बेच करके, और वही खाना पीना और चलता था। एक साल ऐसा हुआ कि ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया कि बारिश बिल्कुल हुई नहीं, और सारे नदी तालाब सब सूख गए। कहीं दूर दराज, कहीं पानी की एक बूंद नहीं, पीने की पानी नहीं, तो तालाब में कहां पानी रहे। जब पानी नहीं तो मछली भी नहीं, परिवार चले कैसे? तो उस राज्य के राजा के यहां केवल एक तालाब था। राजा का तालाब चारों ओर से घेरा लगाया हुआ था और लिखा हुआ था ये राज्य उद्यान। उसमें कोई अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता है, प्रवेश ही वर्जित है, तो मछली कहां से मारेगा? और हमारे अयोध्या में जाइए तो वहां हर जगह जो ना, हमारे प्रशासन डीएम के द्वारा एक प्लेट लगाई गई, अयोध्या में किसी प्रकार का मत्स्य आदि मारना वो अपराध है, तुरंत जेल चला जाएगा। हमारे अयोध्या में किसी प्रकार से मांसाहार, अंडा आदि सब बेचना वो भी अपराध है, वहां पे पकड़ के तुरंत उनको जेल डाल दिया जाएगा। अब महाराज पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता? दुनिया के सारे कुकर्म पेट के लिए करता है, चोरी चमारी डकैती क्या क्या नहीं करता है। पेट ऐसा चांडाल है महाराज, पेट के कारण अब वो कालू धीवर विचार किया कि क्या करे। तो दिन में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, रात में जैसे तैसे राजा के उस तालाब में चला गया, जाकर के मछली मार करके कुछ मछली इधर उधर करके इकट्ठा किया, लेकिन उसको ध्यान नहीं रहा, सुबह हो गया। और सुबह सुबह राजा टहलने के लिए आते थे। अचानक राजा की सवारी देखा तो एकदम प्राण उसके संकट में पड़ गए कि भाग भी नहीं पाएंगे, और राजा पकड़ेगा, क्योंकि वहां पहले लिखा ही है ये पकड़ करके आपको मारेगा, जान मृत्यु दंड देगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। उस कालू धीवर ने प्राण बचाने के लिए क्या उपाय निकाला कि जाल को उसी तालाब में फेंक दिया, और तालाब के किनारे जो कीचड़ थे उस कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट करके और तट पर बैठकर ऐसे आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। जब आंख बंद कर लिया, इतने में राजा आया, राजा की सवारी निकली। राजा ने सोचा कि अरे लगता है इस तालाब में कोई भजन साधन करने वाले महात्मा होंगे। देखिए आपके प्रति लोगों की बुद्धि बदल जाती है जब आप धर्म के मार्ग में चलते हो, है ना। महाराज राजा ने देखा, बड़ी श्रद्धा के साथ उसने 2 सोने की मुहर चढ़ाई, और राजा के साथ पूरी चतुरंगनी सेना, फौज, मंत्री संतरी तमाम और लोगों ने भी चढ़ाई। देखते देखते मुहरों के ढेर हो गया। अब वहां तो उसके प्राण अटके हैं, प्राण पर संकट है। पूरा इस शरीर में कीचड़ लपेट लिया था, वो सूख गया, राख जैसा लगने लगा। राजा प्रणाम करके और चला गया। जब घोड़ों की पैर के आवाज सुनाई बंद हो गए, एकदम वातावरण चारों ओर शांति दिखाई पड़ी, तब उसने देखा, आंख खोल के सबसे पहले देखा तो अपने सामने मोहरों की ढेर देखी।
बोलो राधे राधे। जिस धन के लिए वो मछली मारता था, मोरों की ढेर देखी, फिर उसके मन में ये विचार आया, कालू धीवर के मन में, कि मैं नकली बन करके, नकली बनने से जब इतने धन मिल सकते हैं, तो असली अगर जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन धन क्या, वो परम धन मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। और महाराज उसके मन में फिर वैराग्य जगा। जो नकली व्यक्ति था उसके मन में अब वैराग्य जगा। उस धर्म के, उस पाखंड का भी प्रभाव था कि वो असली बनने की ओर, सारे जितने सोने के मोहर था वो तो वापस राजा को जाके सारी कथा बताई। जिसको प्राण का संकट था उसने जाके राजा को सारी बात बताई, सारे धन संतों को भंडारा में लगा दिया और स्वयं घर से छोड़ करके विरक्त बन करके महात्मा बन के असली बन के भजन करने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज नकली से असली है ना। और एक बात और बताऊं, नकल वही कर सकता है जिसके अंदर अकल होती है। बोलो राधे राधे। क्यों? नकल भी ऐसे नहीं कमजोर बुद्धि वाले कर सकते हैं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। इसलिए धर्म के मार्ग में कैसा भी हो, आप किसी को देख करके कोई कमेंट नहीं करें। जो व्यक्ति जैसा होगा वैसा फल पाएगा। वाल्मीकि रामायण में भी आती है, वाल्मीकि जी ने अपने चरित्र को भी लिखा है। पहले वो चोरी करते थे, संग के प्रभाव से कुछ महात्मा मिल गए, महात्माओं को ही लूट लिया, मान लिया, अरे लाओ झोला झंडी कमंडल समंडल सब छीन लिया। तो बोले बेटा एक बात बताओ, तुम हमसे छीन रहे हो, एक बात बताओ ये क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों कर रहे हैं? अपने बाल बच्चा के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बोले एक बात बताओ, जो तुम ये पाप कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, यहां पाप की चर्चा आ रही है, 28 नरकों की चर्चा। हम सब जो भी पाप करते हैं उसका परिणाम जरूर मिलता है। कल प्राचीन बरही की कथा भी आपने सुनी थी। तो मेरे सज्जनों, वाल्मीकि जी से ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने कहा एक बात बताओ कि जो तुम पाप करते हो, जिसे धन लेकर के सबको बांटते हो, खिलाते हो, क्या तुम्हारे पाप में लोग हिस्सेदार होंगे? जाओ पूछ करके आओ। तो उनको लगा ये महात्मा हमको बहला रहे हैं, पूछने जाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि महात्माओं को पेड़ में रस्सी से बांध दिया। और महात्मा तो वास्तविक में कल्याण करने ही गए थे ना, रस्सी में बंध गए। घर जाकर के दौड़ा दौड़ा सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से, पत्नी को बताया कि एक बात बताओ, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, कुछ बाबा जी पूछ रहे हैं कि जो ये पाप करते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी, आधे अंग की मालकिन हो, और जब भी मैं कमा करके लाता हूं सबसे पहले तुम ले लेती हो। ये बताओ कि जो हम पाप कर रहे हैं उसमें तुम आधा हिस्सेदार तो होगी ना? पत्नी तपाक से जवाब दी कि तुम चोरी करो, डकैती करो, उससे हमको के शादी किए थे तब नहीं पता था? तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे पाप में हमारा पेट, हमारा शौक पूरा होना चाहिए, पाप में हम सहयोग नहीं देंगे। धर्म कर्म कभी भी इसमें साझेदारी नहीं होती। कर्म का फल, धर्म का फल आपको स्वयं ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई साझेदारी नहीं। जैसे कोई कहे कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उसके खाने से आपका पेट भर जाएगा या आपके खाने से उसका पेट भरेगा? नहीं ना। कहने का केवल एक विषय है कि तुम खा लो हमारा पेट भर जाएगा, ये केवल कथन का विषय है, लेकिन असली में ऐसा बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति खाएगा उसी का पेट भरेगा, ये सिद्धांत है। और वही सिद्धांत धर्म के साथ भी है। आप धर्म के अनुसार, है ना, इसलिए अपना अपना ये कथा में, ये यज्ञ में आप आओगे, धर्म कर्म करोगे, वो उसका फल आपको ही मिलेगा।
पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, माता ने मना कर दिया, परिवार के सब लोगों ने मना कर दिया, तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, पैसा कमा के लाओ बस, परिवार चलाओ बस। और महाराज देखो, दुनिया वाले जब तक कमा करके घर में खिलाओगे तब तक तुम्हारी रुतबा खूब है, और जिस दिन कमाई धमाई बंद हो गई, घर में तुम्हारी कितनी इज्जत है तो पता लग ही जाएगा। इसीलिए पाप की चर्चा सुनकर के परीक्षित डर गए, तो कहा कि इसका क्या उपाय है। कहा कि इसका एक ही उपाय है, पाप जितने भारी भारी हो गए हों, लेकिन एक काम अगर कर लिए तो आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। कहा क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्करः। कहा केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, केवल भगवान का नाम ले लो, क्या होगा? सुखदेव जी के अघम धुन्वन्ति, देखिए संस्कृत के शब्द बड़े सुंदर है। धुन्वन्ति मतलब पिटाई करना अलग होता है, धुनाई करना अलग होता है। पिटाई से ज्यादा जो है कठिन जो है धुनाई होता है। धुनाई में आदमी के शरीर में दर्द ज्यादा करता है ना, अंग भंग नहीं होता है। धुनाई में अंग भंग नहीं है, ऐसा अंदरूनी मार लगता है, अंदरूनी कि मतलब ढंग से धुलाई हो जाती है। तो अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन, अच्छी प्रकार से आपके समस्त पापों को वो धो देता है। जैसे निहारामिव भास्करः, जैसे भगवान सूर्य कोहरे को फाड़ करके जैसे निकल जाते हैं, उसी प्रकार से तो भगवान का नाम ही है। आइए हम सब भगवान के नाम लें। कितना सोना गहना पहन लो, कितना सुंदर काजल लगा लो, कितने शरीर को सजा लो, लेकिन बिना भगवान के नाम के, अरे चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, तो क्या मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। जिसको मुख मिला हो, भगवान ने मुंह दिया हो। महाराज सब भगवान का, ये मुख क्या है? ये भागवत में लिखा हुआ है, मैं इस श्लोक का अनुवाद करूंगा। महाराज जी, करो हरिर मंदिर मार्ग जनादि श्रुतिम चकारा चुप कठोदय, ये हाथ मिले हैं, ये जितनी इंद्रियां, मुख गाली देने के लिए नहीं, भगवान के नाम के लिए मिला है। इसलिए मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख राज बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। अभी मस्ती नहीं आई है आप लोगों में, थोड़ा मस्ती में आइए और झूमते हुए हाथ उठा के, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना।
नहीं प्रभु के दरस बिना, अब सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, अख सोनी नहीं प्रभु के दरस बिना, अब सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना। चाहे लख लख का जल पाइए, चाहे लख लख का जल पाइए, चाहे लख लख का जल पाइए, चाहे लख लख का जल पाइए। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। आंख में चाहे कितने काजल लगा लो, लेकिन बिना भगवान के दर्शन के है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस वो प्रभु चरण में वंदन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो भगवान की सेवा किया करे। तो ये कान है, चाहे कितना सुंदर सोने के कुंडल पहन लो, है? लेकिन इसकी शोभा कैसी है? कान सोनी नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोनी नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोनी नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोनी नहीं प्रभु की कथा बिना। चाहे लख लख कुंडला पाइए, हो चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। हरि बोल सुनते हुए सोनी नहीं लगती भजन बिना, काया सोनी नहीं लगती भजन बिना। झूमते हुए और मस्ती में गाइए आप लोग, तो आनंद आएगा और ये ठाकुर जी तक पहुंचेगा, है ना? काया सोनी नहीं प्रभु की, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु की भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु की भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु की भजन बिना। चाहे मलमल रोज नहाइए, चाहे मलमल रोज नहाइए, चाहे मलमल रोज लगाइए, चाहे मलमल रोज नहाइए। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। अंतिम पंक्ति है, पग सोनी नहीं अयोध्या आए बिना, पग सोनी नहीं अयोध्या आए बिना, पग सोनी नहीं अयोध्या आए बिना, पग सोनी नहीं अयोध्या आए बिना। चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 मुख सोना नहीं लगता राम बिना।
तो मुख सोना नहीं लगदा बिना प्रभु के नाम के। कहा कि कोई ऐसा इतिहास बताइए जिसने नाम से बड़े पाप को धोए हों। कहा एक इतिहास है। और देखो संतों की महिमा, ये नाम की महिमा के साथ साथ संतों की भी महिमा है। कहा कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलह। कान्य कुब्ज ब्राह्मण है और कान्य कुब्ज ब्राह्मण कहाँ होते हैं? प्रायः ये कन्नौज में महाराज, कन्नौज के रहने वाले जो ब्राह्मण उनको कान्य कुब्ज कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं सरजू पारी कहते हैं, अयोध्या के उस पार जो है हमारे जो सरजू जी के उस पार है, नाम ही सरजू पारी। तो ऐसे अग्निहोत्री तमाम मतलब। तो कान्य कुब्ज ये ब्राह्मण हैं, लेकिन कौन है? परिचय देते बोले दासी पति रजा मिलह। दासी पति मतलब एक वेश्या का ये पति है। नामना नष्ट सदाचारो, ये नाम के ब्राह्मण है, काम के नहीं। क्योंकि नामना नाम मात्र के, जिस ब्राह्मण के अंदर सदाचार नहीं वो नाम का। नामना नष्ट सदाचारो और दास्याः संसर्ग दूषितः। कहा कि ये अजामिल क्या ऐसे थे? बोले ऐसे बिल्कुल नहीं थे तो बड़े पूजा पाठ करने वाले। हमने कहा था कि शीघ्र कल्याण करने वाले व्यक्ति को 4 काम करना चाहिए, उसमें जित संगो जितेंद्रिय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले ये बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, ये ब्राह्मण देवता अपने नित्य हवन के लिए ये लकड़ी लाने के लिए जंगल जा रहे थे। बारिश का समय, उसी समय लकड़ी लेकर के लौट रहे थे। इतने में देखा उस जंगल में बारिश होने लगी। ये भी एक पेड़ के नीचे छिप गए वर्षा से बचने के लिए। वहां देखा कि एक वेश्या और एक शूद्र उस जंगल में प्रसंग कर रहे हैं। अब देखो मेरे सज्जनों, में निवेदन करूं, ये इंद्रियों को, ये विषय वासना सबसे पहले आंख के माध्यम से हमारे अंदर घुसती। आंख के अंदर जब देखते हैं ना तो मन खराब होता है, फिर ये मन को ट्रांसफर करता है, बुद्धि फिर खराब होती है और फिर वो कर्म में उतरता है। इसलिए हमने कहा कि मन को मार लो, बस हो गया भजन। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मन को जिसने जीत लिया, संसार का सबसे बड़ा राजा शहंशाह बादशाह वही है। इसीलिए अब इन्होंने जब देखा, अच्छा अच्छी चीज को देखने, भगवान का ध्यान करने में बहुत समय लगता है, लेकिन गंदी चीजों को आदमी जल्दी याद रखता है। बार बार देखने से जब नेत्र के द्वारा गए तो मन में विषय विकार वासना बढ़ गई। उस वेश्या को देख करके आसक्त हो गया, लकड़ी को फेंक दिया, ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया और उसके पीछे चले गए। और वेश्या को तो धन चाहिए। पण्य वधु, संस्कृत में इनका एक पर्यायवाची शब्द है, ग्राम वधु, पण्य वधु। पण्य मतलब पैसा किए, जो पैसा दे उसके साथ वो चली जाएगी। पैसा दे करके साथ में रख लिया और देखते देखते उसी के साथ रहने लगी। घर में सती साध्वी सुंदर पत्नी थी, उसको छोड़ दिया। कुछ लोगों के अंदर ऐसी विषय वासनाएं होती है कि ऐसी छोड़ दिया और उसके साथ रह करके सारे सदाचार, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित हो गए। एक दिन की बात है, उनके साथ रहते रहते
अजामिल के माध्यम से 9 पुत्र हो गए थे, 9 संतान, और अब 10वें की तैयारी भी थी। कुछ संत कहते हैं कि अयोध्या से वृंदावन, क्योंकि पहले पैदल पहले जमाने में जाते थे सब, गाड़ी घोड़ा नहीं थी, तो कुछ संतों की जमात वृंदावन जा रही थी अयोध्या से, वही कन्नौज होकर के। उस गांव में से जब संत निकल रहे थे तो संतों ने कहा भैया, क्योंकि भाई संतों का क्या है, जहां सुबह हो जाए वहीं नहान धोन पूजा पाठ शुरू, जहां संध्या हो जाए वहीं विश्राम, तो जमात का तो यही है। तो उस गांव में जब गए तो संतों ने कहा भाई यहाँ कोई भगत जी हो जो साधु को खिला सके। तो कुछ मनचले टाइप के लड़कों ने झूठे ही अजामिल का घर बता दिया कि जाओ जाओ वो उसी के घर चले जाओ, साधु बाहर से आए, अब हम बाहर से अयोध्या से, हमें क्या पता कि कौन कैसा है, हा? तो इसीलिए अब साधु वहां चले गए, उसके बगीचे में चले गए, स्नान ध्यान कर करके, और संतों ने भगवान जी की आरती पूजा सेवा शुरू की। और देखो, संत दरस जीवी पातक टरे, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत के दर्शन से बुद्धि शुद्ध होती है, विवेक की उत्पत्ति होती है। वो बेस्या अपने घर पर बाल में कंघी लगाने के लिए छत पर चढ़ी, तो बगीचे में कुछ संतों को देखा, तो जीवन में कभी वो संत देखी नहीं थी, उसको पता ही नहीं कि संत कैसा है। लेकिन संतों के दर्शन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, पता लगाया, तो उसने संतों को खाने पीने के लिए खूब सारा अन्न आदि भेज दिया, भंडारा बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी। अब जब व्यवस्था कर दी, संतों ने वो भोजन को बनाया और बना करके भगवान को भोग लगा कर पाए। लेकिन मेरे सज्जनों, साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए। बहुत भंडारा खाने से बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अपनी साधना बिगड़ती है। जो संत ठाकुर जी की लीला का दर्शन नित्य किया करते थे, आज उनको भगवान के लीला का दर्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि पापी का अन्न है ना। लेकिन संत जान गए, क्योंकि भगवान का भोग लग गया, सब पा चुके थे, इसलिए संत कल्याण की बात सोचने लगे। और इतने में वो अजामिल गया था शिकार करने के लिए, जंगल से लौट करके 4-6 खरगोश मार के लाया। इधर खून उधर खून, कंधे पर लटका हुआ, इधर कुल्हाड़ी उधर वो। अब बेस्या देखी तो दूर से भागी वो, और जाके अपने पति को वो सब जो ला रहे थे खरगोश मरा हुआ सब फेंकवाया, और उसको जल्दी जल्दी नहवाया साबुन से रगड़ रगड़ करके। और भाई साधु के पास जाना है तो कुछ तरीके से जाओ, तिलक लगाएं तो तिलक के लिए कुछ पूजा पाठ जीवन में कर नहीं रहे, तो तिलक के लिए सामान घर में नहीं था। तो बेस्या चतुर्थी वो मिट्टी को घोल करके ऐसे से टिका दी, और अजामिल को सिखा दिया कि देखो, साधु को जाते पहले महाराज श्री दंडवत प्रणाम, और कहना कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। उसको रटा दिया, वो रटने लगा। अब देखो, आदमी दुनिया का कितना बिगड़ा आदमी भी हो, लेकिन माताओं, घर की अगर स्त्री चाहे तो उसे अच्छे लाइन में लगा सकती है। आपके हाथ में चाबी है, बिगड़ैल पति को सुधारना ये आपका काम है, धर्म की राह में लगाना आपका काम है। अगर आपने अपने पति को धर्म में अगर नहीं लगाया, तो आपको धर्म पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। बोलो राधे राधे। ये यज्ञ में आओ तो पतियों को खींच करके लाओ। हाँ, सपत्निक कथा सुनो, यज्ञ की परिक्रमा करो। इसलिए अब क्या हुआ कि संतों के सामने आकर के उसने दंडवत किया, दंडवत, संतों ने भी दंडवत स्वीकार की, और कहा कि आपके बड़े भाग्य है जो हमारे दर्शन हुए। बोलो राधे राधे। क्या कहा? आपके बड़े भाग्य हैं जो हमारे दर्शन हुए। सब संत हंसने लगे। समझ गए? संत तो दूर से पहली नजर में, एक हमारे बड़े बड़े संत यहाँ बैठे हैं, और हमारे महाराज जी मयांक से आए हैं। एक हमारे यहाँ का शास्त्र है जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र की विशेषता है कि व्यक्ति को केवल देख करके ही जान जाया जा सकता है। उसके चलने के तरीके से, उसकी शारीरिक बनावट की संरचना के अध्ययन करने के बाद ही पता चल जाता है कि क्या है। तो संत सब
जान जाते हैं। संत समझ गए और संतों ने कहा भगत जी देखो हम आए हैं तुम्हारे यहाँ, तो हम भोजन तो कर चुके लेकिन दक्षिणा मिली नहीं है, और बिना दक्षिणा के हम साधु जाएंगे भी नहीं। वेश्या ने कहा कि महाराज क्या दक्षिणा चाहिए? कहा कि पहले तो यही दे दो कि जो तुम्हारे पेट में है संत त्रिकालदर्शित है, इसलिए संत जान गए कि तुम्हारे पेट में पुत्र ही है और उस पुत्र का नाम रखना नारायण, बस यही दक्षिणा है। अरे महाराज ठीक ठीक। वेश्या की बुद्धि शुद्ध हो गई और उसने अपने पति को कहा, फिर कुछ धन आदि देने लगे। संत नहीं लिए, लेकिन संतों की बात मान करके संत वहां से चले गए और उन्होंने नारायण नाम रखा, वो बालक का नाम नारायण। और देखिए बड़ा बेटा बाप का प्रिय होता है और छोटा बेटा माँ को प्रिय। बीच वाले बेचारे ठन ठन गोपाल। अभी हम सुनाएंगे एक बीच वालों की क्या गति होती है, भागवत में ही वर्णन है। लेकिन ऐसा मत सोचना बीच वाले हमारे टेका पार के सब लोग अच्छे हैं। माँ बाप अपने हर संतान से उतना ही प्रेम करते हैं, कोई भेद नहीं करते। इसलिए अब छोटा था ना, तो सब रात दिन नारायण 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 नारायण। एक दिन की बात है, अचानक अजामिल सोया हुआ था और यम के दो बड़े काले कलूटे हाथ में मोटे से रस्सी लिए हुए और यम के दूत आकर के और अजामिल को पकड़ना प्रारंभ किए, बांधना शुरू किए। अब तो बांधते हुए उस यमदूतों को देख करके अजामिल डर करके और अपने बेटे का नाम उच्चारण किया, नारायण नारायण कहां हो? अब तो छोटा बेटा जो ही नारायण नारायण 5 बार कहा, उतने में भगवान के पार्षद जय विजय भी आ पधारे और जितने यम के दूत दोनों थे उनको भगा दिया, कहा भागो यहां से। दोनों साइड लग गए। अब यहां पे श्रीमद् भागवत में यम के दूतों में, यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। कहा कि यूयम वै धर्मराजस्य, अगर तुम धर्मराज के या यम के दूत हो तो ये अधर्म क्यों कर रहे हो? इस अजामिल को क्यों पकड़ रहे हो? बोले ये अजामिल पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है। बोले पापी है नहीं, पापी था। आपका व्याकरण थोड़ा गलत है, ये पापी था अब है नहीं, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, इसका बेटा कितने साल का है? बोले 5 साल का। तो बोले इसके बेटे के पहले किसका नाम नारायण है? बोले वो तो भगवान का है। तो बोले जब नारायण नाम अनादि नाम है तो चाहे जान करके लिया जाए। भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव से जपो अथवा कुभाव से, भगवान का नाम कल्याण करने वाली है। जहर तुम जान करके खाओ चाहे अनजान में, वो अपना काम करेगी। तो इसलिए कहा कि चाहे इसने बेटे का नाम लिया है लेकिन भगवान का नाम का आभास मात्र है, तो इसलिए ये भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो गए। फिर तो यमदूत भागे भागे यमराज जी के पास गए और डर गए। यमराज से सारी कथा कहने लगे। यमराज की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरे सेवकों, जो भगवान के विष्णु दूतों ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। क्यों? क्योंकि धर्म यही है, धर्म की गति। महाराज कहा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, कैसे भी संकेत में हो, मजाक में हो,
कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च, कैसे भी हो बड़े बड़े पाप को दूर करने में भगवान का नाम सामर्थ्य रखता है। इसलिए जिसके मुख से कहा, तुलसी जाके मुख से धोखे हूं निकसत राम, जिसके मुख से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे महाभक्त मेरे शरीर की चमड़ी और उनके पैर की जूती बन जाए। बड़े बड़े कुल खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ऊंचे कुल के ही काम को अति ऊंचे भूधरणी पर, गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में लिखा है, अच्छे अति ऊंचे भूधरणी पर भुजगन के स्थान, बड़े बड़े ऊंचे अटारी महल बना लिया लेकिन भगवान की भक्ति से विहीन है तो व्यर्थ है, ऊंचे कुल के ही काम को। इसलिए देखो, कोई कितना भी पापी हो, महापापी हो, क्वचाहम कितवह पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः, कैसा भी महापापी हो लेकिन अगर क्वच नारायण नित्य भगवन नाम मंगलम, अगर भगवान का नाम ले लिया, जिसके मुख से भगवान, जिसके घर में कीर्तन होता हो, जो भगवान का नाम लेता हो, उसके घर में आज के बाद तुम लोग कभी घुसना नहीं तो ऐसे पीट पीट करके भगा दिए हो जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। फिर तो महाराज अजामिल को चेत आया और अजामिल जो इतना भ्रष्ट हो गया था वो सब छोड़ करके और एक मात्र भगवान के नाम का ही उच्चारण करके और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे भूरेलाल जी इसीलिए संकल्प कर रहे हैं कि अगले साल हो तो सीताराम नाम यज्ञ होगा। भाई नाम कोई भी हो भगवान का, जो आपको श्रद्धा हो, आप दुर्गा जी में, गणेश जी में, आप काली, भद्रकाली, कात्यायनी, भोलेनाथ, शंकर भगवान, शिव जी, कृष्ण जी, राम, जो भी हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, सबके नाम की उतनी ही महिमा है। सभी को बड़ छोट कहत अपराध, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। राम भजिए चाहे शिव भजिए, बिना राम के शिव नहीं, बिना शिव के राम नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए महाराज भगवान के नाम की महिमा बहुत है। और एक बात मैं बताऊं, जो महाराज जी ने संकल्प लिया है उसकी मैं पुष्टि इस मंच से करूं। देखो, मंत्र में अगर गड़बड़ी होगी, अभी हम आपको बताएंगे, 1 मिनट के बाद ही हम बताएंगे कि मंत्र की अगर गड़बड़ी हो गई तो मंत्र का कुप्रभाव हो सकता है। अगर आपके उच्चारण में आपसे भूल हो गई तो वो मंत्र जो आप कल्याण के लिए चाहते हैं वो आपका अकल्याण कर सकता है। कई लोग केवल किताब पढ़ करके मंत्र का जाप करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर किताब पढ़ने से ही सब लोग अगर ज्ञान हो जाता, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, अगर केवल किताब पढ़ करके ही सब लोग को ज्ञान हो जाता तो हम महाराज इतने विद्यालय सब बंद हो जाते कि नहीं? किताब में जो लिखा होता है क्या हम वही समझते हैं? जैसे वेदों के जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है, इसलिए सबको अधिकार नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पा सकते, उसके सही अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए एक बार क्या हुआ, एक बैंक के पास एक आदमी रात भर गद्दा तोशक तकिया लगा के बैंक के मुख्य गेट पर सोया हुआ है। स्टेट बैंक के पास ही वो सोया था मुख्य गेट पर। सुबह सुबह जब बैंक खुलने का समय आया तो वॉचमैन आकर के उठाया, है उठो उठो उठो, अरे ये क्या सोने की जगह है क्या जो यहाँ सो रहे हो? घर में सोते, ये तोशक तकिया गद्दा लगा करके यहाँ क्यों सो रहे हो? बोले नहीं, हम सो नहीं रहे।